सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है आपका रिप्लेस एलिमेंट्स बाय इट्स रैंक। ठीक है, तो सजावट तो अच्छी कर रखी है। ठीक है, दुल्हन को काफी अच्छे से सजा दिया। अब दुल्हन सजी पड़ी है तो फिर अब देखो फिर करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, दुल्हन तो सजा दी हमने। क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है। रिप्लेस एलिमेंट्स बाय इट्स रैंक इन द एरे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको रिप्लेस क्या करना है, एलिमेंट्स करने हैं और उसकी रैंक के रैंक से आपको रिप्लेस करना है एलिमेंट। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या बोला है क्वेश्चन में। देखो, एक आपको एरे दिखे वन है जो कि n साइज का। ठीक है, योर टास्क टू रिप्लेस ईच एलिमेंट ऑफ द एरे बाय इट्स रैंक। ठीक है, रैंक ऑफ द एलिमेंट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे when the array is arranged ascending order. If two or more are same in the array, their rank also the same as it. ठीक है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल भाषा में देखो, देखो आपको क्या है, सिंपल सादा एग्जाम्पल बताता हूँ पहले। ठीक है, इससे छोड़ो, पहले आपको लाता हूँ सिंपल सादा एग्जाम्पल। ठीक है, देखो अगर आपका एरे जो है टू टू और वन और सिक्स है। ठीक है भाई, तो वो क्वेश्चन बोला है कि पहले आप इसे सॉर्ट कर दो। तो सॉर्ट करने के बाद क्या है आपका टू टू सिक्स। ठीक है, इसकी जो रैंक है पहले नंबर पे आ रहा है तो पहली रैंक हो गई। इसकी जो रैंक है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी दूसरी रैंक हो गई। इसकी भी रैंक दूसरी कहलाई। क्यों? क्योंकि या तो पहले भी आपका जो दो आ रहा था वो दूसरी रैंक पे आ रहा था। तो अगर एक बार दो जो है ना दूसरी रैंक पे आ गया, मतलब किसी भी अगर एक नंबर जो है अगर वो किसी रैंक पे आ गया, तो फिर अगर वो आगे भी एलिमेंट जो अकर करता है, डुप्लीकेट्स करता है, तो उससे उसी रैंक को असाइन कर दिया जाएगा जो उसकी पिछली रैंक थी। मतलब ये टू यहाँ पे था पहले, तो टू की रैंक कितनी थी, टू आई थी, तो इसकी भी टू की रैंक कितनी कर देंगे, टू कर देंगे। ठीक है, इसकी रैंक कितनी होगी, थ्री हो गई। सिंपल, ठीक है, समझ में आया होगा। और बता देता हूँ कि वन वन ले लो और टू मान चलो फोर, फोर सिक्स। इसमें बताओ रैंक, वन की जो रैंक है तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट को, फोर और सिक्स। ठीक है, तो वन की जो रैंक है वो कितनी हो गई, वन की जो रैंक है वो कितनी होगी, वन हो गई, तो वन आ गई। ठीक है, और इसकी जो रैंक है वो कितनी होगी, वन होगी, इसकी भी रैंक वन होगी। ठीक है, अब टू की रैंक कितनी है भाई, टू की रैंक टू हो गई। क्यों? कहीं दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, फोर की रैंक कितनी होगी, फोर की रैंक होगी तीन। क्यों? कहीं भाई तीसरे नंबर पे फोर ही तो आ रहा है। ठीक है, अब देखो फोर की रैंक कितनी है, इस वाले फोर की रैंक कितनी है, इसकी रैंक है थ्री, तो थ्री आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार पहले आगा आपका फोर आ गया था ना, तो इसकी रैंक थ्री थी तो इसकी भी थ्री हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सिक्स जो आया वो कौन सी रैंक पे आया, फोर्थ रैंक पे ही आ गया। तो आपको ये रिटर्न करना है, आपको क्या करना है, एक वेक्टर रिटर्न करना है जो कि आपका रैंक नाम का वेक्टर होगा। रैंक्स मान लो। ठीक है, रैंक में एक इंटीजर मानूंगा, तो मेरा एक वेक्टर ऑफ इंट है, वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, और जो कि क्या है, रैंक्स है, रैंक्स। ठीक है, वेक्टर ऑफ ये, और उसमें क्या है, मैं रैंक हर इंडेक्स की रैंक भेजूंगा। मतलब ये मेरे को एरे जो है रिटर्न करना है। ठीक है, ये वाला जो है एरे रिटर्न करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हो कैसे नहीं। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे हुआ, और सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, अब देखो भाई, सजा के रख रखी है, देखो दुल्हन एकदम सजा के रख रखी है। ठीक है, अब देखो मैं करता हूँ इसे हीप से। देखो हीप से इसलिए कर रहा हूँ कि भाई हीप चला है हमारा टॉपिक, इसलिए कर रहा हूँ। नहीं तो आप इसे वैसे भी कर सकते हो, सॉर्टिंग, सिंपल सॉर्टिंग से मैं बता दूंगा कैसे करना। ठीक है, हीप कर रहा हूँ इसलिए हीप से कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो इससे दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, लेकिन दोनों मेथड में सेम है। ठीक है, कौन से मेथड से कर लो दोनों में सेम है, आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब सेम है। ठीक है, अब देखो एरे हम इसमें आएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया। एक फॉर लूप में मैंने क्या किया, सारे एलिमेंट जो है पुश कर दिए किसमें, हीप में। सारे एलिमेंट पुश कर दिए हीप में। और जो हीप माना वो कैसा माना, मैक्स माना या मिन माना, मैंने माना मिन वाला हीप। ठीक है, मिन हीप में क्या होता है बच्चों, बच्चों नहीं भाइयों, भाइयों ये भाइयों और बहनों। ठीक है, भाइयों और बहनों, और क्या पता यार वो भी बन जाए, ओ ठीक है। मिन हीप है, तो मिन हीप में क्या होता है, जो छोटी वैल्यू होती है वो ऊपर आती है। ठीक है, छोटी वैल्यू ऊपर आती है। ठीक है, मैंने क्या करा कि जो भी छोटी छोटी वैल्यू थी ऊपर आ गई। ठीक है, लेकिन मैंने क्या पता साथ में क्या स्टोर किया है, इंडेक्स पे स्टोर किया है, वन कॉमा थ्री है। छोटी वैल्यू तो है, इसका जो मैंने स्टोर किया थ्री स्टोर किया जो इंडेक्स है। ठीक है, अब वन कॉमा टू ऊपर रख लो या वन कॉमा थ्री नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेन जो है आपका जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपकी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इनसे। ठीक है भाई, वन कॉमा थ्री कर दिया यहाँ पे, ये वन कॉमा टू कर दिया, फिर ये टू आया, टू कॉमा जीरो, टू कॉमा वन। ठीक है, इंडेक्स के साथ स्टोर कर दी वैल्यू। ठीक है भाई, मैंने ही बना दिया। अब देखो, अब देखो, मेरी रैंक की वैल्यू पहले जीरो थी, ओके सर, और प्रीवियस की वैल्यू कितनी थी, इंट मिन थी। ठीक है, इंट मिन थी, ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। और एक इंडेक्स है, मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स कैसे। आपने पहला एलिमेंट लिया,
और इससे कर दिया पॉप। मतलब पहले तो आपने एक्सेस कर लिया, ठीक है, एक्सेस करके इसका जो इंडेक्स स्टोर करा दिया जो कि इसमें स्टोर हो गया 3, और एक वैल्यू और मान लेते हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं वैल्यू, ठीक है ब्रदर। इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, और इंडेक्स आया 3, ठीक है, और इसे कर दो पॉप, ये कर दिया हमने पॉप। अब देखो, अब हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू आपकी आई है वो प्रीवियस के बराबर तो नहीं है। अगर ये प्रीवियस के बराबर नहीं है तो फिर देखो क्या करोगे आप, इसे बना दो प्रीवियस के बराबर पहले तो, ठीक है, बराबर नहीं है तो पहले तो बराबर बनाओ। तो हमने बना दी बराबर, फिर रैंक को कर दो प्लस प्लस, रैंक कर दी हमने प्लस प्लस, ओके, ठीक है, 1 हो गई, ठीक है ब्रदर। फिर क्या करेंगे ब्रदर, फिर हम ये करेंगे कि रैंक को कर दिया 1 आपने, फिर जो भी इंडेक्स पे है तो हम करेंगे रैंक्स ऑफ इंडेक्स, मतलब रैंक, मतलब रैंक नाम का जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है, रैंक्स नाम का, रैंक तो मेरा इंट है और रैंक्स नाम का मेरा वेक्टर है, तो इंडेक्स मेरा 3 है, तो 3 इंडेक्स पे मैं पता है क्या स्टोर कर दूंगा, रैंक को स्टोर कर दूंगा, जो कि मेरी कितनी है 1 है, 3 इंडेक्स पे, ठीक है, तो मैं ये आ रहा है इसके नीचे, तो मैं इस पे स्टोर कर दूंगा 1 स्टोर कर दूंगा जो कि मेरी रैंक है, ठीक है ब्रदर। अब आगे बढ़ जाओ, आगे इन द सेंस अब आ जाओ इस वाले एलिमेंट पे, ये तो आपने पॉप कर दिया था, अब देखो आगे इस वाले एलिमेंट, ठीक है, अब देखो ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो आप इसे अपडेट करके 1 करोगे तो 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 अपडेट करके 1 लिख दो, ठीक है, इसका इंडेक्स कितना है 2 है, तो ये 2 हो गया। चेक करो भाईजान, भाईजान क्या चेक करेंगे, ठीक है, भाईजान ये चेक करो कि ये दोनों बराबर तो नहीं है, प्रीवियस और ये वैल्यू बराबर है, भाई बराबर है, तो बस सिंपल पता है क्या करोगे आप, रैंक नहीं बढ़ाओगे इस बार, आप क्या करोगे कि रैंक्स ऑफ इंडेक्स में आप पता वैल्यू क्या डाल दोगे, रैंक को डाल दोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर, मतलब ये वैल्यू और प्रीवियस वाला अगर बराबर हुआ तो जो रैंक है ना 1, उसे आप अपडेट नहीं करोगे, और रैंक्स ऑफ इंडेक्स पे आप वैल्यू को रैंक वाली वैल्यू को डाल दोगे, मतलब रैंक्स ऑफ इंडेक्स कौन सा हुआ, इंडेक्स कितना 2 है, तो रैंक्स ऑफ इंडेक्स ये है, तो 2 यहाँ से आया और रैंक ये है, ठीक है, तो इस पे पता है क्या वैल्यू डालोगे, रैंक की वैल्यू डालोगे बिना अपडेट किए, जो कि 1 का 1 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, जो कि आना भी चाहिए भाई, पहले 1 रैंक पे है ना भाई, 1 तो ठीक है सबसे पहले, ठीक है भाई, और ये तो हमने पॉप कर दिया था, ये तो पॉप कर दिया था, ठीक है, ठीक है भाई जान। अब आए हम इस पे, अब आए हम इस पे 2,1, तो 2,1 पहले से अपडेट करो वैल्यू को, जो कि 2 हो गई, ओके सर, और इंडेक्स को अपडेट करो जो कि हो गया 1, सॉरी जो कि हो गया हाँ 1, ठीक है, और ये कर दिया मैंने पॉप, ठीक है भाई जान। अब चेक करो कि वैल्यू जो है आपके प्रीवियस के बराबर तो नहीं है, नहीं है, तो पहले तो इसे बराबर बनाओ जो कि हो गई 2, और रैंक को करो प्लस प्लस जो कि क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है ब्रदर। और अब क्या करोगे, अब अपडेशन मार दो कि रैंक्स ऑफ इंडेक्स में आप क्या रख दो, रैंक को रख दो, रैंक्स ऑफ इंडेक्स में आप रैंक वाली वैल्यू को रख दो, मतलब रैंक्स ऑफ इंडेक्स में जो कि इंडेक्स ना 1, मतलब ये, उसमें क्या रख दिया रैंक की वैल्यू जो कि कितनी है हमारी 2 है, 2 है तो 2 रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो हम आए इस पे, हम आए इस पे आए तो आपने क्या किया, वैल्यू को 2 को काट के 2 मतलब अपडेट कर दिया, ठीक है, और इंडेक्स को कर दिया 0 कर दिया, ओके सर, ओके सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, ठीक है, इसे आप कर दो पॉप। अब देखो क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब देखो वैल्यू और प्रीवियस बराबर हो गए, अगर वैल्यू और प्रीवियस बराबर होंगे तो रैंक को अपडेट नहीं करोगे, रैंक को अपडेट ना करके बस सीधा डायरेक्ट लिख दो रैंक्स ऑफ इंडेक्स में रैंक वाली वैल्यू को डाल दो, रैंक्स ऑफ इंडेक्स कितना है 0, मतलब इसमें क्या डाल दोगे आप रैंक को 2 एज इट इज, ठीक है, बिना अपडेट किया, ठीक है सर, ये हो गया, ठीक है। अब आया 4,6, ठीक है, वैल्यू क्या हो गया आपकी 4, इंडेक्स क्या हो गया भाईजान 6, चेक कर लो 4 प्रीवियस के बराबर तो नहीं है, मतलब वैल्यू बराबर तो नहीं है, रैंक को बढ़ा दो, फिर 3 को डाल दो किस पे, रैंक्स ऑफ इंडेक्स पे, रैंक्स ऑफ इंडेक्स कहाँ पे, रैंक्स ऑफ इंडेक्स ये रहा। अब यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं, यहाँ डाल दूंगा 3 जो कि रैंक 3 होगी, जो कि 3 आ गया लो, ठीक है, ये आ गया है, और ये पॉप भी करना था, ये पॉप भी करना था, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इजी यार, बिल्कुल इजी है, और 5,5 आया, अब इसे इसमें डाल दो 5, और इंडेक्स कितना हो गया 5, ठीक है, और इसे कर दो पॉप, इसे कर दिया हमने पॉप, ठीक है सर। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अगर ये वैल्यू सेम नहीं है, हाँ, ये वैल्यू और प्रीवियस सेम तो नहीं है, नहीं है सर, तो फिर क्या करेंगे, हम कर देंगे रैंक को अपडेट जो कि हो गया 4, ठीक है सर। अब क्या करेंगे कि रैंक्स ऑफ इंडेक्स में, रैंक्स ऑफ इंडेक्स जो कि ये रैंक्स ऑफ इंडेक्स ये हो गया, ठीक है, फोर, रैंक सॉरी 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 सॉरी, इंडेक्स कितना 5 है, इंडेक्स कितना 5 है, और रैंक सी है, ठीक है, इंडेक्स 5 पे क्या रख दें रैंक वाली वैल्यू जो कि 4 है, तो 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। अब आए हम इस पे 6,4 पे, ठीक है, 6,4, तो वैल्यू अपडेट करो 6, और इंडेक्स अपडेट करो जो कि हुआ 4, और इससे कर दो पॉप, ठीक है, और अब देखो वैल्यू और प्रीवियस बराबर नहीं है, नहीं है, तो 6,2 अलग है,
तो ठीक है, 6 अलग है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, क्या रैंक को अपडेट कर देंगे, जो कि होगी 5। और अब क्या करेंगे, रैंक्स ऑफ इंडेक्स में रख देंगे किसको, रैंक को रख देंगे जो कि 5 है। तो रैंक्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम क्या, रैंक की वैल्यू जो कि 5 हो गई। ठीक है भाई, बिल्कुल एकदम क्लियर, झपाक झपाक आंसर आ गया। लो आपका आंसर भी आ गया ब्रो, आपका लो आंसर भी आ गया। ठीक है, ये लो, ये आ गया आपका आंसर, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट आ गया, समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। अब ये बताओ मैं क्यों कर रहा हूँ, अब ये मैंने क्यों किया, ये देखो यार। अगर सपोज करो मेरा पहले क्या आया था, 1 आया था, देखो सॉर्टिंग कर ली, मैं सॉर्टिंग कर रहा, मिनी मिनी हीप बना लिया। अब मिनी हीप में क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी आएंगी। अब छोटी वैल्यू को तो मेरे मुझे पहले रैंक करना होगा, कि रैंक तो उन्हीं की छोटी, मतलब छोटी रैंक उन्हीं की होगी जो छोटी वैल्यू है। तो रैंक मेरे को 1 से स्टार्ट करनी थी, तो 1 से स्टार्ट कर दी मैंने रैंक। और अगर सपोज करो मेरा प्रीवियस एलिमेंट के बराबर आ जाती है करंट वैल्यू, तो मैं अपडेट, मतलब रैंक को फिर देखो, यहाँ पे पहले तो मैंने ये वाला किया था, 1 को मतलब 3 इंडेक्स पे मैंने 1 लिख दिया था। अब ये वाला जब एलिमेंट आया था, तो उसके लिए मैं 2 थोड़ी ना लिखूंगा, इसे वही रैंक दूंगा जो पहले रैंक दी थी, मतलब 1 को। ठीक है, कि 1 और 1 सेम है ना, तो 1 1 सेम है, तो इनकी रैंक भी सेम होगी। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही भाई है, एक ही कसम के, एक ही दोनों भाई जुड़े हुए ट्विंस है। ठीक है, तो इसकी 1 है तो इसकी 1 होगी। ठीक है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि प्रीवियस मतलब करंट वाला एलिमेंट प्रीवियस के बराबर तो नहीं है, बराबर है, तो फिर मैं उसे अपडेट नहीं करूंगा रैंक को। अगर ये फिर हम यहाँ पे आ गए थे, इस वाले पे आए थे, फिर ये क्या होता था, ये अलग हो गए थे। जैसे अलग होते तो आप रैंक को बढ़ा रहे थे, जो कि 2 हो गई, रैंक बढ़ा के और अपडेट कर दिया 2 यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये रैंक करना है, और ये तो हो ही गया। और देखो एक और चीज से कर सकते हो, ऐसे सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट कैसे करोगे, देखो कि पहले आप एक ऐसा करो, मतलब एक तो हो गया हीप वाला मेथड। अब देखो मैं इसमें टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, जो कि कितना होगा। देखो टीसी कितनी होगी, देखो टीसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ के देखो कितनी होगी, ओ ऑफ कितनी होगी। पहले आपने क्या किया, पहले आपने एक हीप बनाया, हीप में बताओ कितना टाइम लगा, बताओ एन लगा लॉग एन लगा, आपको भाईजान लगा एन। सॉरी एक मिनट को, पहले मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ताकि इधर को ना मिले। ठीक है, अब बताओ इसमें जो टाइम लगा मेरे को कितना लगा, एन लगा एन लॉग एन लगा। देखो इसमें जो टाइम लगा हीप बनाने, पहले ही बताओ कितना लगा, एन लगा लॉग एन लगा, एन लॉग एन लगा। क्यों, हीप बनाने में आप पता हीप जो बनाओगे कैसे बनाओगे, आप ऐसे नहीं लिख दोगे। आप एकदम हीप जो है, ऐसे हम पहले लिख रहे थे कि आपने हीप बना दे पी क्यू और एरे डॉट बिगिन और एरे डॉट एंड, सिंपल ऐसे नहीं बनाओगे। हीप ऐसे बनाओगे नहीं, पता क्यों, आप जो स्टोर करोगे ना हीप में, तो आप उससे इंडेक्स भी स्टोर कर रहे हो, आप जो है इंडेक्स भी स्टोर कर रहे हो। तो आप पता है फॉर लूप लगा के स्टोर करोगे, जिसमें आप एक तो वैल्यू वो करोगे, और एक इंडेक्स वो करोगे, इसका मतलब घुसाओगे किसमें, हीप में, पी क्यू में। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में ये घुसाओगे वैल्यू कॉमा इंडेक्स, तो आप फॉर लूप लगा के घुसाओगे, तो एन लॉग इन उसमें लग गया। ठीक है भाई जान, फिर क्या किया आप क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, हर पॉइंट को एक्सेस कर रहे हो। उसे निकालने का फिर कितना टाइम लगेगा, हर एलिमेंट को निकालने में कितना लगता है लॉग एन भाई, पॉपिंग में लॉग एन लगता है ना हीप में। और कितने एलिमेंट ऐसे, एन लॉग एन, मतलब एन एलिमेंट, तो एन इंटू लॉग एन हो जाएगा। एन तो एलिमेंट हो गए, और एक एलिमेंट को निकालने में कितना टाइम लगता है पॉपिंग करने में, लॉग एन। ठीक है, तो एन लॉग एन हो गया। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया, एन लॉग एन, लॉग एन प्लस एन लॉग एन कितना हुआ, वो लॉग एन ही हुआ, 2 लॉग एन मतलब वही लॉग एन ही हुआ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, समझ में आया होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे सब निकाली मैंने। तो ये हो गया एन लॉग एन। ठीक है सर, ये समझ में आ गया सर, नहीं मतलब सर मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं कहना ये कहना नहीं चाहता कि मैं मेरे को सर बोल रहा हूँ, मैं तो भाई आपका सर्वेंट हूँ भाई, सर्वेंट। ठीक है, तो मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, मेरे को भाई आप अपना सर्वेंट मानो। ठीक है, चलो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, देखो देखो स्पेस कितना लेगा यार, जो रैंक वाला ये वाला एक स्पेस ले रहा, जितना कितना लेगा, ओ ऑफ एन लेगा भाई, ओ ऑफ एन एलिमेंट है, तो ये एन एलिमेंट में ही तो समा जाएगा। इसमें भी कितना लेगा ये, और जो है स्टोरेज, तो वो ले लेगा ओ ऑफ एन, और एक ही हीप लेगा, जो भी जो कितना लेगा ओ ऑफ एन, ये भी लेगा। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, ओ ऑफ एन हो गया। ठीक है, ये समझ में आया होगा आई थिंक। देखो एक फ्रेम थोड़ा बता देता हूँ, देखो यार। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है भाई, कलर जो यूज कर रहा हूँ ना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। और मैं एक और अप्रोच बता रहा था, कौन सी अप्रोच बता रहा था, वो थी कौन सी बताओ। ये तो हो गया एग्जांपल लिए थे मैंने। वो अप्रोच ये है कि तुम सीधा सिंपल सॉर्टिंग कर दो, जो तुम्हारा जो उसमें झंझट भी नहीं रहेगा, ये हीप वीप के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। ठीक है, वो आपको आती भी होगी हीप, तो आप सीख भी रहे हो, पर हीप हीप से भी करना है इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि यार हम सीख रहे हो तो सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कुछ छोड़ देंगे अधूरा अधूरा। अब देखो सेकंड अप्रोच क्या है, सेकंड अप्रोच देखो, अब पहले इसका ना कोड देख लो एक बार। देखो
जो पहली अप्रोच हमने की है ना उसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो वो पहले मैंने क्या किया, एक हीप बनाया और उसमें मैंने पुश कर दिया हीप में, और फिर एक वेक्टर बनाया रैंक नाम का और रैंक्स नाम का, उसमें एन मेरा उसका साइज हो गया। पहले रैंक जो है मेरी 0 है, ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू मैंने इंट मैंने मान ली, क्यों, क्योंकि देखो मेरी जो वैल्यू है, जो मेरी वैल्यू है बस वो कहाँ से कहाँ हो सकती है, 1 से लेकर 10 की और 9 तक हो सकती है। ऐसा है क्या, फिर तो आपका 0 में ही चल जाएगा मेरे को लगता है यार, ये जो है 0 में चल जाएगा मेरे हिसाब से। फिर तो देखो मेरे हिसाब से चलना चाहिए 0 में। ठीक है, चल गया 0 में ही चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नेगेटिव, मेरे को लगा नेगेटिव में आंसर है, मतलब यही तो नेगेटिव में भी नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू अगर होती तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। ठीक है, नेगेटिव समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू 0 मान लो, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन में हो ही नहीं सकती, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो वो मैचिंग नहीं करेगा। तो हमें ऐसी वैल्यू देखनी है जो मैच ना कर पाए इनपुट से। ठीक है, तो 0 आ ही नहीं सकता आपका इनपुट में कभी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वैल्यू वैल्यू जब तक चलाएंगे जब तक ये खाली ना हो जाए। ठीक है, जो हमारा हीप है वो खाली ना हो जाए। पेयर मैंने एक्सेस कर लिया, टॉप वाला एलिमेंट वैल्यू को क्या होगा, टॉप डॉट फर्स्ट होगी, और टॉप डॉट सेकंड क्या होगी, टॉप डॉट सेकंड वो इंडेक्स होगा। अगर वैल्यू इसके बराबर नहीं है तो फिर क्या करूंगा, पहले अपडेट मार दूंगा और रैंक को प्लस प्लस कर दूंगा, और हर केस में क्या कर रहा हूँ मैं, रैंक्स ऑफ इंडेक्स में रैंक को डाल रहा हूँ, बस सिंपल, और रिटर्न रैंक कर दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है इस पे, और कुछ थोड़ा ढंग का करते हैं। अब देखो क्या हुआ, ढंग का तो है नहीं क्वेश्चन में कुछ। अब देखो मैं क्या करूंगा, एक शॉर्ट मैं तब एक मैं मान लो एक वेक्टर मान लिया। ठीक है, बैक के नाम का मैंने वेक्टर मान लिया, वेक्टर ऑफ इंट, मतलब वेक्टर ऑफ पेयर इंटू कॉमा इंटू मान लिया। ठीक है, वेक्टर हो गया ये। ठीक है, अब मैं क्या पुश कर रहा हूँ, मैं ये पुश करूंगा, इसमें पुश करूंगा एक फॉर लूप लगा के, मैं इसमें पुश करूंगा। देखो क्या फॉर लूप है, ठीक है, एक फॉर लूप है, मैं इसमें पुश कर दूंगा क्या, एक तो वैल्यू पुश कर दूंगा और इंडेक्स पुश कर दूंगा। ठीक है, ये पुश कर दूंगा और इसे मार दूंगा सॉर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ वैल्यू, ऑन द बिहाफ ऑफ वैल्यू। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ वैल्यू, तो देखो सॉर्टिंग करने के क्या आएगा, समझ रहे होंगे, देखो समझने वाले समझ जाएंगे। तो 2,2, ये 2,2 1,6 इसी का कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा भी है। तो ये क्या आएगा, 2,0 आएगा भाई, बैक में 2,0 आ गया एक। ठीक है, और बताओ क्या आएगा, 2,1 आएगा, क्यों, वैल्यू क्या 2 है और इंडेक्स क्या है 1 है। ठीक है, अब 1,2 आएगा, ये 1,2 आएगा, और ये इसका इंडेक्स 3,3 है। ठीक है, ये आ गया 3,3। अब ये बताओ सॉर्टिंग करूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ वैल्यू, सॉर्टिंग करके क्या आएगा, 1,2 और 2,0। ठीक है, 2,1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये कौन सी वाली अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है। ठीक है, बिना हीप के। अब ये आ गया आपका, तो बस इसमें भी ऐसा मान लो प्रीवियस वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, और रैंक आपकी 0 थी, तो अगर ये नॉट इक्वल टू आता है, बस यही अप्रोच है भाई, सिंपल यही अप्रोच है जिसमें भी लगाऊंगा, कि अगर ये वैल्यू मतलब ऐसा कुछ कंडीशन मिलती है, मैं मतलब पूरे पे ट्रेवल करूंगा इस वाले वेक्टर में, अगर ये कंडीशन मिलती है तो फिर मैं प्रीवियस वैल्यू को अपडेट कर दूंगा और रैंक को बढ़ा के उसे अपडेट मार दूंगा, ऐसे रैंक्स ऑफ इंडेक्स में, सिंपल यही है। ठीक है, ये अप्रोच है ये। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हीप में क्या होता है, हीप में भी हमें शुरू में जो वैल्यू मिली थी कौन सी मिली थी, छोटी वैल्यू मिल रही थी ना, 1, फिर 2 और 2 3, और इसमें भी तो यही हो रहा है, वेक्टर में भी ये शुरू शुरू में कौन सी वैल्यू मिली आपको, जो छोटी वैल्यू है। तो बस दोनों अप्रोच सही है, और दोनों में यार सेम टाइम लग रहा है। इसमें भी कितना टाइम लग रहा है आपका, इसमें आप पुश कर रहे हो, ये वेक्टर मान रहे हो, उसमें ओ ऑफ एन लग गया, ओ ऑफ एन लग गया, मतलब ओ ऑफ एन क्या है ये, टाइम नहीं है ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, और फिर क्या है, आप सॉर्टिंग भी करोगे, सॉर्टिंग करोगे तो उसमें एन लॉग एन उसमें लग जाएगा, एन लॉग इसमें लग गया। ठीक है, और ट्रैवल करोगे तो प्लस एन। ठीक है, मतलब दोनों में सेम ही है। ठीक है, कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो, लेकिन सॉर्टिंग वाली थोड़ी सिंपल सादा अप्रोच है ये वाली। ठीक है, तो ये वाला अपने आप करना ना आया समझ में तो बता देना, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। और भाई क्या करना आपको, एक फीडबैक देना बस मेरे को। ठीक है, कैसा पढ़ा रहा है तुम्हारा भाई, कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं, क्या दिक्कत आ रही है, और फॉलो कर लेना। फॉलो बस, भले ही सब्सक्राइब मत करो, फॉलो मतलब इन द सेंस फॉलो ही मत करना। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपके डाउट है बस मेरे को आपको इंस्टा पे भेजने हैं। ठीक है, इंस्टा पे आप फॉलो कर लेना, फॉलो मत करना, बिना फॉलो किए भेज देना। ठीक है, और बताओ, फॉलो मत करो कोई दिक्कत नहीं, बिना फॉलो किए ही भेज दो मेरे को, रिक्वेस्ट में आ जाता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई, और बाकी दिल की बात तो आप समझते ही हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ अंदर से। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और ठीक है, बाय।